नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जानने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम दीनी गरमाई कोर्स का जो इनेकाद हुआ है, इस सिलसिले में तफसीलात आपके सामने रखूँ। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम क़ुबा सेंटर, आमिना सेंटर, अशरफ करीम सेंटर में मौसम गरमा की तातीलात को तामीरी और मुफीद बनाने के लिए एक खुसूसी दीनी गरमाई कोर्स का आगाज़ किया गया है। इस कोर्स का मकसद नौनिहालान कौम व मिल्लत को न सिर्फ दीनी तालीमात से रोशनास कराना बल्कि उन इस्लामी तरबियत, अखलाक़ी अक़दार और बुनियादी उलूम से आरास्ता करना भी है। इस कोर्स के दौरान तलबा व तालिबात को कुरान पाक की तजवीज़, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी आदाब, मसनून दुआएँ और दीनी अक़ाइद की बुनियादों पर तरबियत दी जा रही है। इसके साथ साथ इन बच्चों को 4 माही सतह पर मुख्तलिफ़ हुनर और सनत व हिरफत से भी मुतारिफ़ कराया जाता है ताकि उनकी फ़िक्री और अमली सलाहियतों को यकसां तौर पर फ़रोग़ दिया जा सके। ये तरबियती कोर्स न सिर्फ उनके इल्मी उफ़ुक़ को वसी कर रहा है बल्कि उनके अखलाक को किरदार में निखार पैदा कर रहा है। इस सिलसिले में माहिर असातिज़ा की खिदमात हासिल की गई हैं जो इखलास के साथ नई नस्ल की तरबियत में मसरूफ़ अमल हैं। सफ़ा बैतुल माल की एक काविश लायक़ तहसीन है जो नई नस्ल को दीनी व अखलाक़ी बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए शब व रोज़ कोशा हैं। ये कोर्स यकीनन एक मुस्बत तब्दीली की बुनियाद साबित होगा और नौनिहालान मिल्लत को एक बावक़ार, बाकिरदार और बाअमल मुसलमान बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। उधर नाज़रीन गिरामी, जुमेरात की सुबह तमिलनाडु के कोडलूरू ज़िले में SIPC और सिपकॉट सनती इलाके के लायर सुपर फैब्रिक्स रंगाई फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री के फुजला ट्रीटमेंट प्लांट ETP टैंक में अचानक धमाका हो गया जिसमें 20 अफराद ज़ख्मी हुए। 6 लाख लीटर वाले इस टैंक के फटने से केमिकल वाला पानी बाहर निकला और पास की कोडेकाडू बस्ती में फैल गया। इससे 50 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया जिससे मकामी लोग दहशत में आ गए। तमिलनाडु हुकूमत और गवर्नर की जंग नई शक्ल इख्तियार करती जा रही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा रही है और अब तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने सुप्रीम फैसले पर सवाल उठाए जाने को लेकर नाराज़ हो गए। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने कहा कि मैं मरकज़ी हुकूमत के सदर से मुताल्लिक़ मामले की सख्त मज़म्मत करता हूँ जो इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तय करदा आईनी हालात को उलटने की कोशिश है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने कुछ अहम वजूहात की बिना पर 100 स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला लिया। बताया जा रहा है कि रियासत में ऐसे 100 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं जिनमें एक भी तालिब इल्म नहीं। इसी वजह से रियासती हुकूमत इन स्कूलों को बंद करने जा रही हो। रवां तालीमी सेशन के दौरान स्कूलों में किसी भी तालिब ने दाखिला नहीं लिया। इसके अलावा कम तादाद वाले लड़कियों की सतह से स्कूल को जम करके मखलूत तालीम वाले स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। इन स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 450 तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमिन को दीगर तालीमी इदारों में मुंतकिल किया जाएगा। 20 से 25 तलबा वाले हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 5 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर से ऐसे स्कूलों की एक हफ्ते में मालूमात तलब कर ली गई हैं। राजस्थान के हवा महल हल्के से बीजेपी MLA बालमुकुंद आचार्य एक बार तनाज़े में घिर गया है। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कौमी परचम से नाक या मुँह साफ करता नजर आया। इस वाक़े पर कांग्रेस सख्त एतराज़ जताते हुए इसे कौमी परचम की तौहीन करार दिया है। इस्लाम में मर्दों की 4 शादियों की इजाज़त मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत अहम तबसरा किया। अदालत ने कहा कि मुस्लिम मर्द तभी दूसरी शादी करे जब वो सभी बीवियों के साथ एक साथ सलूक कर सके। इसके लिए अदालत ने कुरान पाक का हवाला दिया और कहा कि कुरान में ख़ास वजूहात की बिना पर तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त दी है लेकिन कुछ मर्द इसका अपने मफाद के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तान म्यांमार सरहद के करीब एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 10 शिद्दत पसंदों को हिलाक कर दिया है। फ़ौज की मशरिक़ी कमान की जानिब से एक साबिक ट्विटर पर दी गई मालूमात के मुताबिक ऑपरेशन मणिपुर के चंदेल ज़िले में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर अंजाम दिया गया। दिल्ली NCR में आज सुबह से अजीब व गरीब मौसम है। कई जगह धुंध छाई हुई, इससे गाड़ी ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कई को आंखों में जलन की शिकायत है। इस दम घुटने वाली हवा से लोगों का बुरा हाल। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ धुंध। दिल्ली NCR के लोग दोहरी मार झेलने पर मजबूर हैं। जुमेरात की सुबह से धुंध की चादर हर तरफ दिखाई दे रही। बुध को दिल्ली का AQI 141 दर्ज किया गया था जो दरमियानी जुमरे का था, लेकिन आज सुबह अचानक दिल्ली NCR में धुंध की चादर देखने को मिली।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की किसान पथ जुमेरात की सुबह बिहार से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस आग की जद में आकर हादसे की शिकार हुई। आग ने चंद लम्हों में चलती हुई बस को पूरी तरह से जला डाला। हादसे के वक्त मुसाफिर नींद में थे। आग लगने के बाद ड्राइवर कंडक्टर कूदकर भाग निकले। 1 किलोमीटर तक आग लगी, बस दौड़ती रही। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जिंदा जलकर मौत हुई। सभी महलूकीन बिहार के बताए जा रहे हैं। अदालत उस्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक मुस्लिम तालिब से मुतालिक हिदायत दी है कि वो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाए। ये उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए एक तरह से हर्जाना है जो कि मुस्लिम तालिब इल्म की उसके साथियों के हाथों थप्पड़ मारे जाने की वजह से लगाया गया। अब ये सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर मुस्लिम तलबा को चांटा उसके साथियों ने मारा तो फिर हर्जाना यूपी हुकूमत क्यों भरे। दरअसल इल्ज़ाम है कि खातून टीचर के कहने पर मुस्लिम तालिब इल्म को उसके हममनसब साथियों ने थप्पड़ मारा था। खातून टीचर पर आयद इस इल्ज़ाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। इस मामले की आइंदा समाअत के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अपने 28 रुकनी नई काबीना का ऐलान किया है, जिसमें 4 हिंदुस्तानी आज़ाद अरकान पार्लियामेंट को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। इनमें नुमाया तरीन नाम अनीता आनंद का है, जिन्हें कनाडा की नई वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर किया और इस अहदे पर फाइज होने वाली पहली हिंदू कैनेडियन है। हिंदुस्तान अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग खत्म होने के आसार दिखाई देने लगे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह हिंदुस्तान पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने कतर में कुछ नरम रवैया जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से दरामद किए जाने वाले बेशतर सामान पर टैक्स को सिफर करने की पेशकश की है। पाकिस्तान के ज़रिए हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान ने मजीद एक सख्त कदम उठाने का इरादा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के कसूरवार दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन दी रेसिडेंट्स फ्रंट TRF के खिलाफ सबूत पेश करेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 30 साल से जारी जंग खत्म करने की अमेरिकी सदर ट्रंप की कोशिशें मजाक बनती हुई दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दोनों की गैर हाजिरी ने इस मिशन की संजीदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन ने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह ट्रंप की 24 घंटे में जंग खत्म करने के बाद फिर से खोखली साबित हुई। मेक्सिको के वस्त मशरकी रियासत पुआयब्ला में रियासतों को जोड़ने वाले हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में तकरीबन 21 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। मुकामी अफसरों ने बुध को इत्तला दी। पुआयब्ला के दाखिली वजीर सैमुएल एगोरेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हादसा 3 गाड़ियों से जुड़ा है। इसकी वजह से कई दीगर लोगों को भी चोटें आईं, जिनका इलाज किया जा रहा। हादसा बुध की सुबह कोलापलन अवकासा शाहरा के किलोमीटर 31 पर पेश आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान शाम पर आए दहाइयों पुराने अमेरिकी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने शाम के नए सदर अहमद शरा से मुलाकात की, जो माजी में अलकायदा से वाबस्ता थे और जिनके सर पर अमेरिका ने $13.6 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर रखा था। ये मुलाकात और पाबंदियां खत्म होने का फैसला अमेरिकी पॉलिसी में एक नुमाया तब्दीली की अलामत बताई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU ने हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीद के पस मंज़र में और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर गुस्से के पेश नज़र कौमी सलामती का हवाला देते हुए तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदा मनसूख कर दिया है। राष्ट्रीय सेवन संघ की सीनियर जे अनंत कुमार ने इल्ज़ाम लगाकर तनाज़े को जन्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले और जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल में बड़ा रोल अदा किया है। काबिल इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी के बायस गजा के जनूबी इलाके में वाक़ यूरोपीय अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने जुमेरात की रोज़ तस्दीक की कि हालिया इसराइली हमलों ने हॉस्पिटल की बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद यह अहम तिब्बी इदारा खिदमात फराहम करने से खासिर हो चुका है। काबिल ज़ालिम दहशत से हुई दरिंदों के जारी वहशियाना हमलों ने एक बार फिर गजा की मज़लूम आबादी को खून में नहला दिया। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने जुमेरात को बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी के नतीजे में 82 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, 182 ज़ख्मी हुए, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। काबिल ज़ालिम दहशत इसराइल की तरफ से गजा में जारी नस्ल कुशी का सिलसिला आज 587वीं दिन भी दाखिल हुआ। 587 बेंजामिन नेतन्याहू जैसे जालिम की हुकूमत ने 59 रोज़ कबल जंगबंदी मुआहदे से मुनहरिफ होकर एक बार फिर गजा पर आतिश व आहन बरसाना शुरू कर दिया है, जिसमें सैकड़ों शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने काबिल इसराइल से मुतालबा किया कि वह गजा पर जारी जंग को फौरी तौर पर बंद करे, मुतासरा इलाके तक इमदादी सामान की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाए। कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि काबिल ज़ालिम देश इसराइल ने मसले फ़िलिस्तीन के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का जवाब गजा पर मज़ीद तबाहकुन बमबारी से दिया है। बरतानिया के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर मशरिक़ वस्ता हेमिश फाल्कोन ने कहा है कि काबिल इसराइल पर लाजिम के बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ़ की जानिब से जारी किए गए आर्जी इक़दामात पर फ़ौरी अमल दरामद करे। आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी